हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं गौरव कुमार अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज डेली मैथ्स क्विज के नाम से स्टार्ट किया था, जिसका 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड करवा दिया गया है। तो आज हम लोग उसके सॉल्यूशंस और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मैथ्स बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन था पेरीमीटर के बारे में। डे 1 का पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सवाल बनाने से पहले हम लोग इस पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। पेरीमीटर होता क्या है? तो पेरीमीटर होता क्या है? द पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब बोले तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सभी चीज़ों के बारे में है। चलिए थोड़ा और जानेंगे। पेरीमीटर मीन्स टोटल बाउंड्री ऑफ अ शेप। जो भी है पेरीमीटर में उसके टोटल बाउंड्री, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। अगर इन सभी का सम अगर हम कर दें तो हमें पेरीमीटर निकल जाता है। जैसे वॉक अराउंड अ पार्क, मतलब अगर आप पार्क के चारों ओर अगर आप घूम रहे हैं तो अगर सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये हमारा रामू दोस्त है। अब ये अगर सपोज यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ जाता है तो इट मीन्स इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे इस फिगर के पेरीमीटर के बराबर होगा। इस फिगर के किसके बराबर होगा? पेरीमीटर के बराबर होगा। तो और इसके और कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि फिनिशिंग द गार्डन। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 2 × L + B, लेकिन आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे। स्क्वायर का क्या होता है? 4 × साइड। ट्रायंगल का होता है पेरीमीटर, ये होता है। चलिए तो इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। अगर हम सपोज अगर रेक्टेंगल बना दें तो जैसा कि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होता है। तो L अगर इसको लेंथ तो ये ब्रेथ, इट मीन्स ये भी लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। अब अगर हम इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ हम लिखेंगे L + B + L + B, जो कि हमारा होता है 2L + 2B। अब हम इसमें से यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमारा बचता है 2 × L + B, जो कि ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो हमारा वो भी इसी टाइप का बनता है। और जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, और यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो साइड का मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ A होगा। तो चलिए सपोज मान लेते हैं ये A है। तो इन अगर सभी को हम जोड़ते हैं तो A + A होता है, जो कि हमारा वो 4A बनता है। इट मीन्स इसका मतलब होता है 4 × साइड्स, जो कि हमारा फॉर्मूला है। अगेन अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल्स अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप तीनों को जोड़ देते हैं। आइसोसेलेस है, इट मीन्स इसको जोड़ेंगे फिर इसको भी जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ हमारा कोई भी अगर स्केलेन ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल की और सारी जानकारी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अगले किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इतना पढ़ें। ये ट्रायंगल है, सपोज इसका लेंथ A है, B है और C है। अगर इसका पेरीमीटर के बारे में बात हो तो A + B + C, जो कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब अभी जस्ट हम बोले हैं कि पेरीमीटर में जब भी हमको बात हो तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स।
यूनिट सेम, और इसका क्या है, यूनिट सेम होता है। इट मीन्स यूनिट जो होगा वो हमारा मीटर सेंटीमीटर में ही होगा। सपोज अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ये अगर मीटर है, इट मीन्स ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा। अगर ये सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, एंड अगेन ये भी सेंटीमीटर होगा। और एक बात और, पेरीमीटर और एरिया ये दोनों बराबर नहीं है। इसके बारे में ऑल हम डेप्थ में नॉलेज, हम लोग मेंसुरेशन जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना बता दें हम कि पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो होता है यूनिट, वो होता है यूनिट, जैसे मीटर या सेंटीमीटर। अगर हम बात करें एरिया की, तो इसका होता है यूनिट स्क्वायर। क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, जैसे कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा था ये कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ अ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब एक हमको साइड दिया हुआ है, तो चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, तो यहाँ एक ही साइड अब हमको दिया है, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है। इट मीन्स ये 8 है, इट मीन्स ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो यहाँ इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हुआ जो कि कंसेप्ट पे था। अब इसका हम फॉर्मूला जानेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट करके अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।